जय श्री राम। धाम सरकार की जय। मैं अरुण लोबनसी धाम पर 18 साल से जुड़ा हूँ। धाम पर पहली बार मैं अपने मामा मामी के साथ आया था। उनको असाध्य रोग था, उनका बाल खराब हो गया था और वो पूरी दुनिया में भटक लिए थे, लेकिन उनका जो बाल्ब है वो कहीं से भी सही नहीं हुआ। तो वो धाम पर आए, धाम पर जल और विभूति से उनका बाल्ब सही हो गया। तो उनके साथ हम भी आया करते थे। तो हमने भी ये चमत्कार देखे और हमने भी सभी लोगों को बताया कि धाम पर ऐसा ऐसा होता है, सभी चमत्कार होते हैं धाम पर। बहुत सारे चमत्कार तो हमारे साथ भी हुए हैं। जैसे हमारे पिताजी की तबीयत ख़राब हो गई थी, उनको पस पड़ गया था गले में। तो एक महीने तक वो भोपाल हमीदिया हॉस्पिटल में भर्ती रहे थे। आपका नंबर है? तो वहाँ पर डॉक्टरों ने पूरा इलाज कर लिया, लेकिन उनमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं था। फिर हम तो पहले से ही आते थे धाम पर, लेकिन मामा जी ने फिर याद दिलाया कि धाम पर चलें, वहाँ पूछें। तो हमारी मम्मी और चाचा जी आए। धाम सरकार कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने बोला चलो धाम पर पहुँचो, मैं आता हूँ। तो उन्होंने उनका कार्य छोड़कर वो धाम पर आए और उन्होंने बैठक की। और बैठक में बोला उन्होंने कि तुम इतना लेट क्यों हो गए। धाम सरकार ने ऐसा बोला? जी, धाम सरकार ने ऐसा बोला कि तुम इतना लेट क्यों हो गए, जब तुम्हें पता था कि धाम पर सब बीमारियों का इलाज है, सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन इतना लेट क्यों हो गए धाम पर। तो धाम सरकार ने बोला कि जल विभूति ले जाओ और आज से ही वो ठीक हो जाएंगे और भोजन करेंगे। तो डायरेक्ट यहीं से माताजी और चाचा जी हॉस्पिटल गए और फ़र्क हमारे सामने था। उन्होंने पहली बार ही बोला, 1 महीने में पहली बार बोला कि मुझे आज दलिया खाना है। 1 महीने में? पिछले 1 महीने से उन्होंने अन्न का दाना तक ना पानी पिया, ना कुछ भी। उन्होंने पहली बार ही दलिया का बोला कि मुझे दलिया खाना है। फिर ऐसे ठीक हो गए, जल और विभूति लेते रहे वो और ठीक हो गए। दूसरा चमत्कार ये है कि हमारी माताजी को सांप ने काट लिया था। वो उस समय खेत में थी, खेत में काम कर रही थी। तो खेत में जल और विभूति नहीं थी उस समय। तो उन्होंने वहीं की मिट्टी उठाई और धाम का स्मरण किया मन में, और वही मिट्टी जहाँ सांप ने काटा था वहाँ लगा ली। और तभी से ही जो उनको जलन हो रही थी उस जगह पे, वो तभी से ही शांत हो गई। मतलब जल और विभूति में इतनी ताकत है कि आपको कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, आप उस विघ्न से मुक्त हो सकते हैं। और धाम पर जल और विभूति ही दी जाती है, उसके अलावा कुछ दिया ही नहीं जाता, क्योंकि उसी में हमारी आस्था जुड़ी होती है और उसी से हम ठीक होते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया जाता। जन्मदिन था मेरा 3 तारीख को, तो मेरी धर्मपत्नी बोलती कि हम कहीं बाहर चलें खाने पीने। तो हम चले भी गए। तो भोपाल में ही हमने एक रेस्टोरेंट में भोजन किया और आने के बाद में हम नेक्स्ट डे मैं ऑफ़िस चला गया। लेकिन इवनिंग में शाम को मेरे को हल्का सा बुखार आ गया, तो मैंने ऑफ़िस से छुट्टी लेकर घर आ गया। अगले ही दिन मुझे और तेज़ बुखार आ गया, इतना कि मेरे बाजू में कोई सो नहीं सकता था, इतना तेज़ मुझे बुखार था। और मुझे उल्टियाँ होने लगी, और वो उल्टी काली उल्टी हुई मुझे। किसी को पीली उल्टी होती है, किसी को लाल होती है, लेकिन मुझे काली उल्टी हुई। तो धाम सरकार ने उन्होंने ही फ़ोन लगवाया संतोष सर से कि आप धाम पे आ जाओ। तो हम लोग शिवरात्रि पर धाम पर आए और धाम से ही जल और विभूति से मैं ठीक हो गया। हम दोनों पति पत्नी को लग रहा था कि हो ना हो हमें वही वायरस के लक्षण हैं। और कुछ दिन बाद ही नवरात्रि में ही हम सरकार ने बैठक में बोल दिया कि आपको वही लक्षण थे और आप बच गए, धाम पर आने से आप बचे हो। तो धाम सरकार की बहुत कृपा है हम पर। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे धाम के लिए? धाम पर लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो धाम पर है वो विश्व में कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि यहाँ
श्री राम और श्री कृष्ण स्वयं सभी का कार्य करते हैं और जो व्यक्ति यहाँ श्रद्धा भाव से आता है उसके हर काम बनते हैं, चाहे वो बड़ी से बड़ी असाध्य बीमारी हो, कैंसर, दमा, और जिसको बच्चे ना हों उनको बच्चे धाम से मिलते हैं। तो सभी लोगों से मेरा ये विनम्र निवेदन है कि आप धाम पर आइए और यहाँ के दर्शन कीजिए और इस धर्म की ध्वजा को और बढ़ाइए और आप भी लाभ लीजिए और सभी को लाभ दिलवाइए। धाम सरकार की जय।